हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल वंश। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? बदायूनी, जेम्स टोड, अबुल फजल या आदर्शी लाल श्रीवास्तव। तो हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? आंसर होगा द आदर्शी लाल श्रीवास्तव। अब हम देखेंगे किसने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या क्या कहा। देखो, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा और बदायूनी जो था वो हल्दी घाटी के युद्ध में इसने भाग लिया था। जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को। देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना, ये लड़ा गया था अकबर और प्रताप के बीच में। ये 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें अकबर की तरफ से तो मान सिंह और आसफ खान ने भाग लिया था, और प्रताप के सहयोगी कौन थे? कृष्णदास चूंडावत, जो कि सलूम्बर के थे, रामशाह तोमर ग्वालियर, हाकिम खां सूर और पूंजा भील, ये जो है इन्होंने किसका साथ दिया था? प्रताप का साथ दिया था। और जब चेतक इस युद्ध में जब चेतक घायल हो गए तो प्रताप जो है युद्ध भूमि से बाहर हो गए, और उसके बाद में युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो किया था झाला बेदा ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, ठीक है। जो प्रताप थे वो उदय सिंह और जयवंता बाई सोनगरा के पुत्र थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ, और इनके जो बचपन का नाम था वो था कीका, और इनकी पत्नी का नाम था अजबदे पवान, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इनका जो प्रथम राज तिलक किया गया था वो किया गया था गोगुंदा में, जो कि सलूम्बर के सामंत थे कृष्णदास चूंडावत, उन्होंने किया था। और इनका जो विधिवत राज तिलक किया गया था वो किया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में, इनका विधिवत राज तिलक किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु 4 दूत भेजे थे। सबसे पहले आया जलाल खां कोरची 1572 में, उसके बाद 1573 में आए 3, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। मुगल सेनापति था शाहबाज खां, इसने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किया, 1577 में, 1578 में और 69 में, 3 बार इसने आक्रमण किया। देखो, अब शेरपुर घटना देखेंगे हम। अमर सिंह ने जो अब्दुल रहीम मुगल सेनापति था उसकी बेगमों को गिरफ्तार कर लिया, और तो प्रताप ने उनको वापस भिजवाया था। इसको हम शेरपुर घटना के नाम से जानते हैं। देखो, जो मेवाड़ पर आक्रमण करने के बाद में, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जब अकबर जीत गया तो इसने मेवाड़ का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया था अकबर ने। उसके बाद में इसमें देखेंगे हम हल्दी घाटी युद्ध में जो प्रताप के हाथी थे उनका नाम था राम प्रसाद और लूणा, और मुगलों के हाथी का नाम था मर्दाना और गजमुक्ता, ठीक है। उसके बाद में दोबारा दूसरा युद्ध हुआ दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 में हुआ था, ठीक है। इसमें प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया, और अमर सिंह ने मुगल सेनापति था सुल्तान खां, उसको मार गिराया। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और ईडर रियासतों ने इस युद्ध में प्रताप का साथ दिया था। इस युद्ध के बाद में जो अंतिम युद्ध हुआ था वो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा ने किया था। इस युद्ध में जगन्नाथ कछवाहा मारा गया था। उसके बाद में अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया, और प्रताप ने अपनी स्थायी राजधानी चावंड को बना लिया। इसके बाद इस युद्ध के बाद में प्रताप की 8 खंभों की छतरी बाड़ोली उदयपुर में बनाई गई है, और हेमरत्न सूरी, चक्रपाणी मिश्र, माला साधु और रामा साधु, ये जो है वो दरबारी विद्वान थे प्रताप के। प्रश्न 2, मुगल मेवाड़ संधि किस किस के मध्य हुई? जहांगीर वर्सेज अमर सिंह, जहांगीर और अमर सिंह के बीच में, अकबर या अमर सिंह के बीच में, शाहजहां या अमर सिंह के बीच में, मान सिंह या अमर सिंह के बीच में। तो मुगल मेवाड़ संधि देखो 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, और ये किस किस के बीच हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी। देखो, इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी कि मेवाड़ का राणा जो है वो मुगल दरबार में नहीं जाएगा, लेकिन युवराज को मुगल दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता प्रदान करेगा, और चित्तौड़ का किला मेवाड़ को पुनः दे दिया गया, लेकिन उसका जो है पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, और मेवाड़ मुगलों में वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। ये इस संधि की प्रमुख शर्तें थी। इस संधि के बाद में करण सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया जहांगीर के द्वारा। इस संधि में जो मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे वो कौन थे? हरिदास और शुभकर्ण। और मुगलों की ओर से ये संधि किसने की थी? खुर्रम या शाहजहां ने ये संधि
की थी। इसके बाद में अमर सिंह जो है इस संधि से निराश था और वो नौचौकीपाल राजसमंद पर चला गया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 3, सपने में बना मंदिर किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर या मीरा मंदिर? तो सपने में बना मंदिर किसे कहते हैं हम? जगन्नाथ मंदिर को हम क्या कहते हैं? सपने में बना मंदिर कहते हैं। ठीक है, इस मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो है अर्जुन, भाणा और मुकुंद, और जगन्नाथ राय प्रशस्ति इस मंदिर में लगी हुई है, जिसके जो लेखक हैं वो हैं कृष्ण भट्ट। ठीक है, इस जो प्रशस्ति है इससे हमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। और ये मंदिर किसने बनवाया था? जगत सिंह ने बनवाया था। प्रश्न 4, कर्णविलास व दिलकुश महलों का निर्माण किसने करवाया? करण सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह या राय सिंह? तो कर्णविलास और दिलकुश महलों का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा अ, करण सिंह ने। करण सिंह ने इसके अलावा जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन बीच में इसकी मृत्यु हो गई, और इनका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। प्रश्न 5, टीका दौड़ का आयोजन किस शासक ने करवाया? करण सिंह, अमर सिंह, राज सिंह या जगत सिंह? तो टीका दौड़ का आयोजन किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था, और इस टीका दौड़ के आयोजन से इसने कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। किसने? राज सिंह ने। देखो, राज सिंह ने चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। उत्तराधिकारी संघर्ष जब हुआ मुगलों का, तो उसमें इसने औरंगजेब का साथ दिया, राज सिंह ने। औरंगजेब ने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, तो इस जजिया कर का राज सिंह ने विरोध किया और औरंगजेब के खिलाफ अजीत सिंह की सहायता की और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया। ठीक है, और औरंगजेब ने जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, तो राय सिंह ने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ में बनवाया, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरौली में बनवाया, और अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में इसने बनवाया था। श्रीनाथ जी की मूर्ति गोविंद दास और दामोदर दास मथुरा से लेकर आए थे 1672 में। ठीक है, और इसने औरंगजेब ने जब हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की औरंगजेब के खिलाफ, और चारुमती जो रूपनगढ़ की राजकुमारी थी उससे राज सिंह ने विवाह किया था। इसके अलावा इसने त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, जाना सागर तालाब और राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जिस पर की एक प्रशस्ति लगी हुई है नौचौकीपाल पर, जो कि संस्कृत भाषा, इस पर संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा गया है, जो कि सबसे बड़ा विश्व का संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है, जो कि 25 पत्थरों पर लिखी गई है। और इस प्रशस्ति में बापा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन भी किया गया है, और इस प्रशस्ति में प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन भी किया गया है। और इस प्रशस्ति से हमें अकाल राहत कार्यों की जानकारी भी मिलती है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया था। राज सिंह की जो प्रमुख उपाधियां धारण की थी राज सिंह ने, वो हम देखेंगे। इसने एक तो विजय कटकातु यानी कि सेनाओं को जीतने वाला, इसकी उपाधि धारण की, और एक कही थी हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि राज सिंह ने धारण की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।